जी दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी साहब को 35वां इंटरनेशनल स्टेट ऑनर मिला है और वो इंडोनेशिया ने दिया है। इंडोनेशियन प्रेसिडेंट जो प्रबोवो सुबियांतो हैं, वो तो हर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह नरेंद्र मोदी के दिल में मेरी जगह बन जाए। पता नहीं वो क्या उनके माइंड में चीज़ें हैं, आई डोंट नो। इसको भी थोड़ा स्टडी करना होगा। और उन्होंने मोदी साहब ने तो कह दिया, उन्होंने कहा भाई ये जो सुबियांतो भैया है ना, ये तो ट्रू फ्रेंड है हमारा। क्योंकि सुबियांतो भैया ने तो कह दिया था मेरा डीएनए भी इंडियन है। जब वो लास्ट टाइम आए थे, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, उन्होंने बड़ी क्लियरली ये कह दी थी बात। उन्होंने कहा पायन, ये हम इंडियन ही हैं, हम बाहर के नहीं हैं, हमारा डीएनए यहीं का रहने वाला है। तो मैं तो जारी बात है, ऑब्वियसली आई रियलाइज्ड इट कि पायन सुबियांतो जो है वो ही इज इन आप उनको मोदी इश्क है। और आपको ये भी तो पता है ना, वो पाकिस्तान नहीं आए थे, मैंने कल भी आपको बताया था। तो ये ऑब्वियसली ही हैज़ दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट। बहरहाल मैं अभी देख रहा था, वो कह रहे जनाब हमारी 50% जो लैंग्वेज है फ्रॉम संस्कृत है, हमारे बहुत सारे नाम संस्कृत से हैं। ये सुबियांतो कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने कहा जनाब हम तो इंडियन इलेक्शन से बहुत कुछ सीखते हैं। हमारे लिए तो इंडियन इलेक्शन अच्छा, अब इंडिया जो है ना इस चीज़ को इस्तेमाल करेगा टू शो टू द वेस्टर्न वर्ल्ड कि देखो मुसलमानों की बड़ी डेमोक्रेसी है। मुसलमानों की बड़ी डेमोक्रेसी तो इंडोनेशिया ही है ना, कोई और तो नहीं है। तो हम उस देख लें, ये डेमोक्रेसी हमारी क्रेडेंशियल्स को सपोर्ट करती है। ये डेमोक्रेसी हमारी क्रेडेंशियल्स को सपोर्ट करती है। democracy, and we must strive to maintain democracy. Is the best way of all the systems that we have tried, that human civilization have tried. So I'm very happy today to see a young Indonesian member of our election commission. Yes, and we are very closely learning from the Indian Election Commission, and very frankly, we see India, a country of 1.4 billion. तो वो बेसिकली वो सारी बात कर रहे हैं कि जनाब हम तो इनके इलेक्शन से सीख रहे हैं, इनके इलेक्शन तो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी हैं। और मोदी साहब के मैं एडमायरर हूँ। और वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारी उसकी कॉपी पॉलिसीज़ को कॉपी की है। अच्छा, ये क्या चक्कर है? देखें, क्योंकि ये फॉर्मर जनरल हैं, ठीक है? और सिर्फ़ और सिर्फ़ खुश कर रहे हैं मोदी साहब को कि ये जैसे वो कहते हैं ना, ट्रम्प साहब को वो बड़ी पसंद है प्रेज़। इसी तरह वो समझते हैं कि शायद नरेंद्र मोदी को भी प्रेज़ जो है वो बड़ी पसंद है, और जितना मैं ज़्यादा तारीफ़ करूँगा नरेंद्र मोदी घर में पॉपुलर होंगे। जितने ज़्यादा घर में पॉपुलर होंगे उतने ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। समझ रहे हैं बात को? तो वो उतने ज़्यादा मेरी कंपनियों को मेरा बिज़नेस इनके साथ ज़्यादा होगा। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट आई फ़ील कि ये इस तरह का एक जो माइंडसेट है, उसकी बात जो है वो की जा रही है। एंड इंटरेस्टिंग इस सेंस में मुझे ये सारी की सारी पिक्चर नज़र आ रही है कि एक तरफ आप देखते हैं कि मोदी साहब उनको ये बता रहे हैं कि और फिर वहाँ पे खिताब भी किया डायस्पोरा से, ठीक है जी। और वो उन्होंने कहा जी कि मैं वहाँ पे गया था तो मैं जो आई हैव एन इंडियन डीएनए, अब आज फिर उन्होंने कह दिया। आप इमेजिन करें, कोई इंडिया कोई बंदा वो जिसे कहते हैं ना, अपनी रूट्स ही नहीं बता रहे, वो भूल गए हैं। वो कह रहे हैं मेरी इंडोनेशियन डीएनए नहीं है मेरा। मेरा मेरा इंडोनेशियन डीएनए नहीं है। मेरा जो डीएनए है वो इंडियन है। अच्छा, जब बंदा ये बात करे कि मेरा डीएनए इंडियन है, तो ज़ाहिर बात है उसमें वो दे हैव सॉर्ट ऑफ वो आप कह सकते हैं कि या तो वो ये सच He made me the 8th, so it's okay. ये नहीं डायस्पोरा से बात कर रहे हैं। Thank you for inviting me here. Just before I made my state visit to India,
I had what is called a genome sequencing test. I tested my DNA, and I found out I had Indian DNA. वाह, ये बात है। इतनी सी बात थी और वो ज़ाहिर बात है उन्होंने अपना वो मुकदमा जीत लिया है लोगों के सामने। वो जी मेरा डीएनए No, इंडियन है, no, this लोग is तालियाँ true, बजा रहे हैं। And that's why I think every time I hear some music, especially Indian music, I find my body moving. मतलब मेरे मिनिस्टर्स भी इंडियन गानों पे नाचते हैं। Today at the state banquet in our palace, state banquet, very formal. But I cannot help. My ministers, my generals, they all like to dance. They all like to sing. Maybe most of them have Indian DNA also. लॉज ये बंदा कह रहा जी No, साਡਾ it's true. Most of my ministers, they sing Indian songs very well. I see there's a band tonight. तो द पॉइंट जो आपके सामने है वो ये है कि ਭਾਵੇਂ मैं मेरे मिनिस्टर ਦੇ ਗਾਣੇ मेरे ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ मेरे जर्नैलां ਦੇ भी डीएनए इंडियन ने मेरे सबका डीएनए इंडियन है हम तो हैं ही ऐसे ये हैं वो हैं और ये जो चीज़ है सो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है मतलब ये बंदा कोई वो मामूली बंदा नहीं है बहुत नेक्स्ट लेवल के एक खिलाड़ी है ये ठीक है इन अ सेंस कि उसको पता है कि मैंने ठीक है जी ये क्या करना है और मैंने किस तरह से चीज़ें इनको करनी है कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि द गाय ठीक है जिसे वो कहते हैं ना वो ही इज इनटू दिस गेम वो इस चीज वो इस गेम के अंदर है और उसको पता है मुझे तो देखें ये फॉर पाकिस्तान winning a support on Kashmir from a Muslim country like Indonesia will definitely get difficult. इसी तरह अगर मलेशियंस ने सपोर्ट करने की शुरू की कोशिश की कश्मीर के ऊपर तो उन्होंने मलेशियंस को टाइट किया इन्होंने उनका वो जो ऑयल नारियल ये वो सारा बंद कर दिया इन्होंने कहा भाई हम तो नहीं इसको बुलाएंगे या हम तो नहीं इनको वो करेंगे तो दे डिड इट बिकॉज दे न्यू कि ये क्या है ये सुने जरा मोदी साहब कि हाँ भारत का गाना कुछ कुछ होता है बहुत ही लोकप्रिय है आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है वाह ठीक है ना जी कुछ कुछ से भी आगे बढ़ के बहुत कुछ होता है सो दैट इज द पॉइंट बेसिकली दे अंडरस्टैंड कि अब उसको पता है कि मैंने मेरी जी मेरा डीएनए इंडियन है हम इंडियन है हमारी लैंग्वेज संस्कृत है ये वो दिस साइड जो भी है अच्छा पिछला जो इंडियन जो बांग्लादेशी सॉरी इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे उसका नाम भूल के उनका बेटा अभी वाइस प्रेसिडेंट है तो वो ही वाज नॉट लाइक दिस जैको प्रेसिडेंट जैको पता नहीं है जाको या जैको उनका नाम था आई थिंक तो वो ही वाज नॉट लाइक दैट उन्होंने मुझे याद है इंडिया ने जब अपनी G20 की ली वो जो मेंटल होती है तो वो इन्होंने इंडोनेशिया से ली मुझे याद है स्टिल देयर उस वक्त वहाँ पे बाइडेन और वो सारे आए हुए थे जब शी जिनपिंग ने उस वक्त ये कनेडियन प्राइम मिनिस्टर को थोड़ा डांट दिया सो ऑन एंड सो फोर्थ सो बहरहाल मतलब एक इंटरेस्टिंग किस्म की सिनेरियो है जो हमारे सामने आता है और हम इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं लेकिन ये जो
ये जो सोसाइटियल कनेक्शन होता है ये होता मजबूत है, याद रखिएगा। अब फॉर एग्जांपल जब आप कहें 50% जो लोग बैठे हुए हैं वो जब देखते हैं कि जनाब इस मुल्क का सदर जो है वो हमारे हक में बात कर रहा है, तो इंडियंस को वो कॉन्फिडेंस दे रहा है, ठीक है जी। और सबसे बढ़ के जब ये बात करें जी कि हम इंडियन जो है वो इलेक्शन कमीशन के से सीख रहे हैं या इंडियन इलेक्शन कमीशन से हम हमारी वो होती है, तो ये और फिर कहना कि इंडियन इलेक्शन जो है वो अब मैंने जो आपको बात की है कि इंडियंस के लिए ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पायन हमें तो परेशान होने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। हुँ? और वो चीज़ ये है कि भाई कैसे हम अपनी जो जो सिचुएशंस हैं, ठीक है? वो डेवलप करेंगे। अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल देखता हूँ कि अगर एक तरफ इंडिया का इलेक्शन सिस्टम है, जिसके अंदर लोग उनकी पार्टी उनके जो मुल्क के लोग हैं वो क्वेश्चन मार्क करते हैं। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि नहीं कोई क्वेश्चन मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, हम ओके हैं सारा, सब ठीक चल रहा है। सो आई थिंक दैट्स अ सिग्निफिकेंट चीज़। इसको थोड़ा इस एंगल से ज़रूर देखना चाहिए कि लेकिन असल में ये जो इन्होंने बात की है ना अपने वो जैसे कहते हैं डायस्पोरा से, ये नरेंद्र मोदी की क्लासिक एग्जाम्पल है अपनी पॉपुलैरिटी घर में दिखाने का। याद रखिएगा, उनकी जो पॉपुलैरिटी है घर दिखाने का, दैट इज़ ए क्लासिकल केस, उनका क्लासिकल केस है ये, ठीक है? कि मैंने अपनी पॉपुलैरिटी घर में दिखानी है और मैंने ये बताना है कि जो मर्ज़ी हो जाए, जैसे मर्ज़ी हो जाए हमें इस चीज़ को वो करना है और देखना है। बहरहाल इट्स अनदर इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमारे सामने है। और दूसरी बात ये भी है, अगर आप इसको थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ठीक है? ये पॉइंट ऑफ व्यू बड़े स्ट्रॉन्ग है इंडिया के अंदर कि अपनी देखिए मोदी साहब को पता है कि मेरी बेस जो है ना वो मेरे वोटर हैं। वो अपने वोटर बेस को अब ये जो कुछ हो रहा है, ये सारा दिन अब मीडिया चला रहा है उनका और कह रहा है, देखो जनाब हम ऐसे हैं, मैं मोदी जी का एडमायरर हूँ। देखिए इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने ये कह दिया, मैंने मोदी की पॉलिसीज़ को कॉपी कर दिया। मैंने मोदी की पॉलिसीज़ को कॉपी कर दिया, ये चीज़ जो है ना, ये अब इंडिया के अंदर बिकेगी। क्यों बिकेगी? बिकॉज़ उनको पता है कि भाई ये जो अगर मैं ये करूँगा तो मोदी साहब इससे खुश होगा कि मोदी साहब खुश होगा तो मुझे डील्स अच्छी मिलेंगी। वो कहेंगे कि जी ठीक है यार, मुस्लिम कंट्री है, डोमिनेंट है, इम्पोर्टेंट है, बड़ी पॉपुलेशन है, इसका हमें कैसे जो है वो फ़ायदा उठाना है या इसको हमें कैसे लेके चलना है। और है ये सारा गुडविल विज़िट ही है, क्योंकि जयशंकर इसमें नहीं है, कोई कंक्रीट फॉरेन पॉलिसी लेवल की डिस्कशन नहीं हो रही, एक-दूसरे को खाने खिलाए जा रहे हैं। एक-दूसरे को खाने खिलाए जा रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि कुछ और इसके अंदर चीज़ जो है वो है। और खाने खिलाना है वो दैट इज़ व्हाट दे बिलीव इज़ ओके, दैट इज़ व्हाट दे बिलीव इज़ फाइन एंड दैट इज़ व्हाट दे बिलीव कि उनके इंटरेस्ट में है। मुझे एटलीस्ट यही नज़र आता है। बाकी देखते हैं कि क्या इसमें इसके ऊपर मैं ये भी कमेंट करना चाहता हूँ वैसे कि आउटकम क्या निकलेगा फॉर एग्ज़ाम्पल। व्हाट काइंड ऑफ एन आउटकम विल देयर किस तरह का आउटकम जो है वो आ सकता है या निकल सकता है सारी सिचुएशन के अंदर से ख़ास तौर पे जो इनके डिफेंस के हवाले से, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से, उन चीज़ों के हवाले से जो है वो उससे हमें पता चलेगा। बट फॉर अ मोमेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज़ कि जनाब मेरा डीएनए इंडियन है, मैं मोदी की पॉलिसियों को कॉपी करता हूँ, मोदी बहुत अच्छा है, मैं मोदी का इलेक्शन को कॉपी करता हूँ। मुझे समझ लग गई है जिस तरह मोदी साहब इंडिया में इलेक्शन जीत रहे हैं, वो मेरा ख़्याल है इन लैंग्वेजेज़ पे वो भी जीतना चाहते हैं। और ऊपर से गाने चल रहे हैं और सोसाइटी और वो लोग और ऊपर से उसने मेरा ख़्याल है मोदी ने एक काम किया, उसने कहा कि भाई मेरे डायस्पोरा से मैंने खिताब करना है, तुम भी कर लो। ताकि तुम्हें भी हो सकता है इनमें से अगर कोई वोटर है तो तुम्हें भी कोई वोट मिल जाएगा। ये टेम्पलेट इन्होंने ट्रम्प के साथ भी अटैच किया था, आपको याद होगा कि ट्रम्प को भी कहा था कि पायना ऐसे ही करने लगे हैं। सो लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज़ एंड हाउ इट ऑल फंक्शंस बट इंटरेस्टिंग
in terms of everything.